का कहना है कि मतलब जिस तरह से आप हमको सपोर्ट कर रही हैं, हमें इंसाफ दिला रही हैं, इसी तरह से कुसुम का सपोर्ट करिए। कुसुम को इंसाफ दिलाइए, उस बच्चे को खोजने में मदद कराइए। बुआ जी, काजल का ये कहना है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि हम क्या करें कि काजल का मतलब जिस तरह से वो कह रही है, जिस तरह से वो हम डाल दी है कि सलोनी को और कुसुम का सपोर्ट करें, उस तरह से हम किस तरह से सपोर्ट करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि बार-बार वो पूछ रही है कि बच्चा है कहाँ, बच्चा है कहाँ और बच्चे किस जगह पे। बुआ, आप जानती हैं, आपके पास फ़ोन गया था, आपके पास गया था, हम आपका वीडियो देखे हैं, आप पूरी तरह जा रही है, बच्चा लखनऊ जा रहा है, आपके पास जा रहा है। काजल हमसे पूरा दोस्तों 10-20 मिनट तक बात की, उसके बाद हमारा पूरा दिमाग ख़राब कर दी ये लड़की। बोल रही है कि आप हम लोग को इंसाफ दिलाइए, सपोर्ट करिए, हम लोग का बच्चा खोजने में मदद करिए। आप जानती हैं, आपके पास फ़ोन जाता है, आपसे आपसे आप जो चीज़ ना जाने वो बेकार है। तो बुआ, आप पूरी चीज़ जानती हैं, आप बताइए बताइए हम क्या करें, हमारे तो समझ ही नहीं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम व्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा आज स्वागत है और हमें आप लोगों को बहुत ही पॉइंट वाली बात बताना है। तो दोस्तों, पॉइंट वाली बात ये है कि काजल पर्सनली आज बात की है हमसे और अभी फ़िलहाल 10 मिनट पहले की बात है दोस्तों। वो जब हम वो वीडियो अपना पोस्ट किए हैं कि मतलब कुसुम और सलोनी के लिए बच्चे को लाने के लिए यहाँ बात कर रही थी, उसी के 10 मिनट के बाद हमारा मतलब फ़ोन आया काजल का सलोनी के नंबर से। तो दोस्तों, काजल का ये कहना है, पहले तो नमस्ते की बोली, बुआ नमस्ते। फिर उसके बाद बोली, बुआ जो कहा सुनी हुआ है, हमको माफ़ कर दीजिए। हम कहे तो कब हम माफ़ कर चुके, आगे बोलो क्या हाल है और भाभी कैसे है। तो बोली सब बुआ ठीक है, लेकिन एक हमारा कहा मानिए। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों, गलती किए थे हम अपने बच्ची का मोबाइल फोड़ के, वरना हम उसकी वीडियो बना लिए होते आवाज़ का, और इस मोबाइल में हमें कोई जानकारी नहीं। आज बहुत पछता भी रहे थे। एक मोबाइल रहता था तो किसी का फ़ोन आता था तो उसका हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाते थे। तो दोस्तों, हमारे फ़िलहाल वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन काजल बोली, बुआ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बता दीजिए बच्ची को लेकर हैं कहाँ सब। हम भी बोले काजल बेटा, हमें भी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और एकदम सच्चे दिल और मन से रिक्वेस्ट है कि इसमें हमको ना फंसाओ और हम इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो लास्ट में दोस्तों काजल क्या बोली जानते हैं? बोली, बुआ आप हमारा सपोर्ट करती हैं। हम कहें हाँ, पूरा फुल सपोर्ट करती हैं नहीं। बोली बुआ, अगर आप हमारा सपोर्ट करती हैं, हमारा घर गृहस्थी बसाना चाहती हैं और आपको ये मंजूर है कि मतलब हम खुश रहूं और हमारा घर गृहस्थी बस जाए और हम एक खुश रहूं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए और आप उसको खिलाएं, आपको अच्छा नहीं लगेगा? हम कहे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए, हम उसको खिलाएं पिलाएं, उसको लाड प्यार करें, इससे बढ़ के खुशी हमारे इस जीवन में क्या रहेगी? तो कह रही है बुआ, तो उसी खुशी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जिसके तरफ से हैं आप उसी की तरफ से सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि हमें सलोनी हमको अब अपना पूरा फुल सपोर्ट दी है हमारे तरफ से। कुसुम है, सलोनी है और भाभी को बोली, मम्मी भी है, पापा जी भी हैं, सब कोई है। तो आप काहे बैर बन के हैं? आप अपने बहनों की चढ़ाई में काहे चढ़ी हैं? आप हमारा सपोर्ट करिए। हमें तो पूरा मतलब दूधा में डाल दिए बात बोल के। हम बोले देख काजल, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। भाभी हमारी, भतीजा हमारा, भाई हमारा, भौजाई हमारी, ओमेका हमारा, और हम तुमको लेकर उस घर में दुश्मन हो गए जहाँ कभी मैं उस घर पहुँचती थी। बहनी आईनी, पूनम आईनी, दीदी आइल, पानी है, खाना है, इज्जत भाव है, सब करते थे। अब उसी घर में दरवाजे पे खड़ा नहीं हो पाते हैं, कहाँ तेली भाग ऐसे जो 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 दूध काटने लगते हैं सब। आज ये तुम्हारा देन है। तुम जिस तरह से हमको हाथ जोड़कर इस तरह से बोली थी आप लखनऊ जाइए, हम अपना घर गृहस्थी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो
हमें उसी तरह से बहुत दर्द हुआ और हम उसी तरह से हम लखनऊ चले आए। लेकिन आज जो तुम्हारी ये बात जो बोली हो, आज फिर हमको दोबारा वही चुभन, वही दर्द दिया कि हमें जो फुल सपोर्ट दे रहा है आप, उसके तरफ से होइए। तो हम काजल से ये कहें दोस्तों, राज का खुशी जिसमें रहेगा उसी में हमारी खुशी रहेगी। हम राज की खुशी खोजते हैं और राज जिसके तरफ से रहेगा उसी तरफ से हम भी रहेंगे। अगर तुम राज को चाहती हो तो राज का कहाँ मानो, अगर नहीं चाहती हो तो जाओ सलोनी का सपोर्ट या कुसुम का सपोर्ट करो या भैया भाभी का कहाँ मानो, किसी का करो, हमसे नहीं मतलब है। कल के सलोनी बोलेगी तुझसे कि ये बच्चा हमको नहीं चाहिए, चाहकर इसको किल करा लो, सफैया करा लो, दवा खा लो, तो क्या कर लोगी? अगर कल की वो सलोनी तुमसे बोले कि हमको सौतन नहीं मंजूर है, राज को छोड़ के चली जाओ, तो क्या चली जाओगी? कल के सलोनी बोले कि तुम कौन हो, हमारे पति के पास रहती हो, तुम कौन हो, इस घर में तुम्हारा क्या हक है, तो तुम क्या जवाब दोगी? अभी तुम्हारा उस घर में कोई हक ही नहीं है। एक लड़की, बिन ब्याही लड़की का क्या मर्यादा रहता है, क्या इज्जत रहता है? बिन ब्याही लड़की का माँ बनना एक नाजायज़ बच्चे को जन्म देने के बराबर होता है। लेकिन ये तो है कि राज एकदम फुल चिल्ला रहा है कि ये बच्चा हमारा हमारा है, तो उसका तो नाजायज़ नाम नहीं रहेगा, उसके बाप का नाम राज ही रहेगा। जहाँ रहेगा तहाँ राज निषाद लिखाएगा, राज साहिनी लिखाएगा, जो भी नाम हमारे भतीजे का वो नाम लिखाया जाएगा। लेकिन एक बात है काजल, ये जो तुमको सीखा मट्टी करके ये बोला है कि बुआ हमारे सपोर्ट से रहिए, बच्चे का पता बता दीजिए, बच्चा कहाँ है, किस हालात में, कैसा है। तो हम ये हमारा ये जो फ़ोन में बात कर रही है तू, उसको हैंड फ्री कर और सबको सुना। हम बोल दिए हैं कि बच्चे के बारे में हमको नहीं पता है। हमारे पास से देवरिया बस्ती के पास से करीबन आया था फ़ोन लगभग 11:30 बजे, और जो हमसे यही बोला गया कि हम लखनऊ की गाड़ी पकड़ रहे हैं, हम लखनऊ आ रहे हैं, वहाँ हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हम तुम्हारे पास आएंगे। और हम साफ इनकार कर दिए, हमारे पास मत आना और हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अगर काश उसी जगह पे तुम लोग को घर से मतलब जैसे तुम दोनों अकेली रहती हो, बच्चा साथ में नहीं रहता, तुम लोग के ऊपर कोई दिक्कत और कोई दुख परेशानी संकट रहता ना, तो पूनम में पूरा एक पैर से खड़ा होकर फुल सपोर्ट करती। थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, जहाँ जाना पड़ता तहाँ तक जाती, सब करती। अगर तू काजल के लिए आती या काजल की मौसी के लिए आती या कुछ भी आती, हमारे पास पूरा सपोर्ट रहता। लेकिन तू गोद में एक बच्चा लेकर आ रही है, इसका कोई सपोर्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पति का भी रजामंदी नहीं है कि बच्चे चोरी का एक नाम पड़े। ये एक बच्चा चोरी ही है ना दोस्तों, और ये तो कुछ अच्छा है नहीं। तो दोस्तों काजल का ये कहना है कि बुआ आप हमारा सपोर्ट करती है तो आप सलोनी का भी सपोर्ट करिए, कुसुम का भी सपोर्ट करिए, और बच्चा खोजाने में मदद करिए, और किस जगह से और फ़ोन की है वो बताइए। तो हम बता दिए दोस्तों फ़ोन कहाँ से आया था, और मात्र वो फ़ोन हमारे पास 10-20 सेकंड का फ़ोन था, बस इतना ही था कि हम लखनऊ आ रहे हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम भी ये बोले कि हम बच्चे को लेकर कोई मदद नहीं करेंगे। फ़ोन कट हुआ, फिर उसके बाद आधा घंटा बाद फिर फ़ोन आया, तो 2-4 मिनट बातें उसमें हुई। तो हम पूरा कन्फर्म ये नहीं बता पाएंगे कि वो किस स्टेशन है, किस जगह है, क्या है। लेकिन जब पहली बार आया था तो देवरिया बस्ती में थी सब। अब की बार जब फ़ोन आया था तो हम ये नहीं बता पाएंगे दोस्तों कि वो कहाँ पर और किस जगह किस हालात में है, कि कहीं रूम लेकर या किसी के घर पर या अपने घर पर ही कहाँ गई हैं, सब हमको नहीं मालूम। तो हमने बता दिया दोस्तों। 1 मिनट आस्था, पानी बरस रहा है, आंटी को बोल दो कपड़ा उतार रहा है। तो दोस्तों ये बात है। तो काजल का कहना है कि कुसुम और सलोनी का सपोर्ट करिए और बच्चे को खोजाने में मदद करिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हम उन लोगों का सपोर्ट करें या बच्चा खोजाने में मदद करें या क्या करें। काजल जैसे कह रही है ऐसे करें, आप लोग बताइएगा दोस्तों। आप लोगों की कमेंट के हिसाब से हम चलते हैं।
और जिस तरह से आप लोग हमको कहा अनुसार मतलब कमेंट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करिए पूनम जी, ऐसे हम करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि काजल का कहना ये है कि कुसुम और सलोनी का सपोर्ट करिए, वो दोनों हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बुआ आप हम तीनों को सपोर्ट करें। तो आप लोग कर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हम क्या काजल की मौसी का, मंजू का, सुमन का सपोर्ट करना बंद करके सलोनी और काजल कुसुम का सपोर्ट करें। और इसमें यही है कि बच्चा मिलने के बाद सलोनी के गोद में आएगा बच्चा कि कुसुम के गोद में बच्चा जाएगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों वो भोली है, काजल नादान है और उसको अपने भोलेपन में सब उसको अपने तरफ खींच ली हैं, इसलिए वो इस तरह से बोली है। अब आप लोग का राय कमेंट हमको चाहिए, आप लोग जिस तरह से कहेंगे उस तरह से करेंगे। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।